नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉल स्टोन्स के बारे में। गॉल स्टोन क्यों होते हैं, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, गॉल स्टोन क्या होते हैं, उसके टाइप्स कौन से हो सकते हैं, सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं, साथ ही में ये जो गॉल स्टोन है इसके लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो कर सकते हैं। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अब हम बात करते हैं ये गॉल स्टोन जो है ये क्या होते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। बाद में हम बात करेंगे कि इसके लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी पोटेंसी आप क्या ले सकते हैं। तो ये जो गॉल स्टोन है ये क्या होता है, तो ये एक सॉलिड मटेरियल होता है। जैसे स्टोन्स बाहर बाहर रहते हैं वैसे ही स्टोन गॉल स्टोन में भी गॉल ब्लैडर में भी रहते हैं। ये गॉल ब्लैडर एक छोटा सा ऑर्गन है जो लीवर के नीचे रहता है, लीवर के अंदर रहता है, जो ज़्यादातर दिखाई नहीं देता है। बट जब हम लीवर की सोनोग्राफी करते हैं तो उस वक्त हमको ये गॉल ब्लैडर जो है वो दिखाई देता है। और उस गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स बनते हैं, जो पीसेस रहते हैं छोटे छोटे सॉलिड मैटर के, तो उसे हम गॉल स्टोन बोलते हैं। तो ये जो गॉल ब्लैडर है इसका काम क्या रहता है, तो सिंपल, जो आपका लीवर है उसके नीचे ये गॉल ब्लैडर रहता है। तो आपके लीवर का काम क्या रहता है कि बाइल सिक्रीट करना। जैसे ही ये बाइल सिक्रीट होता है, बाइल एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम बाइल बोलते हैं। तो ये जो बाइल है ये लीवर से सिक्रीट होकर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। और जब इसका ये जो बाइल रिक्वायर्ड रहता है शरीर को, आपके बॉडी को, तो उस वक्त वो गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है आपके इंटेस्टाइन में। तो वहाँ से ये डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि आपकी जो भी चयापचय प्रक्रिया होती है, आपके डाइजेशन की जो भी प्रोसेस होती है उसमें ये बाइल जो है ये मदद करता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये जो बाइल है इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रहते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल रहता है या फिर बिलीरुबिन रहता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि आपके शरीर में गॉलस्टोन बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन ये जो है ये क्या करते हैं कि आपके रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है, उनके ब्रेक डाउन में ये कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन मदद करता है और उसके वजह से आपको गॉल स्टोन बनने की तकलीफ़ें जो है वो होती है। तो ये जो गॉल स्टोन है ये कभी कभी कम या ज़्यादा भी रह सकते हैं। तो ये गॉल ब्लैडर जो है ये क्या करता है कि ये जो डाइजेस्टिव फ्लूइड हम जिसे बाइल बोलते हैं उसको आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर रिलीज़ करता है और वहाँ से आपके डाइजेशन में मदद करता है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल, उसके वजह से आपको गॉल स्टोन बनते हैं। तो ये गॉल स्टोन जो है इसकी साइज़ वैरी होती है। कभी कभी ये जो गॉल स्टोन है वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं, सैंड की तरह रहते हैं, या फिर ग्रेन की तरह, जो गेहूं का दाना रहता है उसकी तरह रहते हैं, या फिर कभी कभी बहुत बड़े भी रहते हैं। गोल्फ का जो बॉल रहता है उस साइज़ के भी ये गॉल स्टोन जो है वो रहते हैं। कुछ पीपल में कुछ लोगों में ये जो गॉल स्टोन है ये सिर्फ एक ही रहता है, और कुछ लोगों में ये गॉल स्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, मल्टीपल रहते हैं एट द सेम टाइम। तो अगर कुछ लोगों में ये जो गॉल स्टोन है वो बड़ा रहता है या फिर बहुत सारे रहते हैं तो उनको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो उनको वो सिम्टम्स जो है वो डिस्कम्फर्ट पैदा कर देते हैं या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देते हैं, तो उस वक्त आपको सर्जरी करनी पड़ती है। और ये जो गॉल स्टोन है अगर कुछ सिम्टम्स नहीं पैदा करते हैं या फिर वो बहुत छोटे छोटे स्टोन हैं, उससे आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी तकलीफ़ नहीं है, तो उस वक्त आपको सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ट्रीटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो गॉल स्टोन है इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके दो प्रकार के टाइप्स हैं, पहले तो कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन और सेकंड जो है वो है पिगमेंट गॉल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन, ये जो गॉल स्टोन है ये मोस्ट कॉमन रहता है, यानी कि ज़्यादातर लोगों में कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन ही देखने को मिलता है। ये जो गॉल स्टोन है ये कोलेस्ट्रॉल जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उससे बनता है, इसलिए इसको कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन बोलते हैं। वो येलो कलर के
साइज़ में दिखता है, येलो कलर का अपीयरेंस उसका होता है। और जो कोलेस्ट्रॉल आपका डिज़ोल्व नहीं होता है आपके बॉडी में, तो उससे ये गॉल स्टोन जो है ये बनता है। नेक्स्ट जो टाइप है गॉल स्टोन का, वो है पिगमेंट गॉल स्टोन। ये जो पिगमेंट गॉल स्टोन है ये डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर के स्टोन्स रहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके बाइल में जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है बिलीरुबिन, तो उससे ये जो बाइल स्टोन है वो बनते हैं और उसको हम पिगमेंट गॉल स्टोन बोलते हैं। तो ये दोनों टाइप हो सकते हैं गॉल स्टोन के, जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन और पिगमेंट गॉल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन जो है वो बहुत लोगों में देखने को मिलता है, और ये पिगमेंट गॉल स्टोन जो है ये रेयर रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो गॉल स्टोन है इसको निकालने के लिए या फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे जो आपको गॉल स्टोन से राहत देने में मदद करती है। तो पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो है कार्डस मेरियनस। कार्डस मेरियनस एक ग्रेटेस्ट मेडिसिन है आपके गॉल ब्लैडर स्टोन्स को निकालने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए। इसमें कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप कार्डस मेरियनस इस्तेमाल करेंगे? तो आपको एसिडिटी यानी कि पित्त की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, आपको जलन बहुत ज़्यादा होती है पेट में, या फिर आपको डकारें जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। साथ ही में आपके चेस्ट में, आपके सीने में आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, मितली की तकलीफ़ होती है, या फिर कभी कभी जो बाइल आपके शरीर में रहता है तो उसकी वोमिटिंग भी आपको हो सकती है। इतनी तकलीफ़ आपको होती है गॉल स्टोन में, तो उस वक्त ये कार्डस मेरियनस मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में आपके पेट में आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आपको ऐसे लगता है कि आपका पेट जो है वो फूल गया है, और कोली की पेन, मरोड़ जैसा दर्द आपको आपके पेट में देखने को मिलता है। और गॉल स्टोन कोलिक्स भी होते हैं, यानी कि गॉल स्टोन की वजह से आपके पेट में आपको दर्द भी महसूस होता है। लीवर के साइड में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्पेशली राइट साइड में, लीवर राइट साइड में रहता है तो राइट साइड में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आपके रिब्स के नीचे, आपकी जो रिब्स केज है उसके नीचे जो लीवर है वहाँ पर मोस्टली आपको राइट साइड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और आपके मुंह का टेस्ट भी बदल जाता है, बैड या फिर ऑफेंसिव टेस्ट जो है वो आपके मुंह का हो जाता है, और आपकी स्किन जो है वो येलो कलर की होती है। इसको हम जॉन्डिस भी बोलते हैं, वो भी बाइल के वजह से, गॉल स्टोन की वजह से आपको होता है। तो ये जो कार्डस मेरियनस मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि गॉल ब्लैडर जो है, आपकी पित्त की जो थैली हम जिसे बोलते हैं वो बड़ी हो जाती है, और वहाँ पर अगर राइट साइड में आप जो जहाँ पर गॉल ब्लैडर है वहाँ पर प्रेस करते हैं हाथ से, तो उधर आपको बहुत ज़्यादा टेंडरनेस यानी कि दर्द महसूस होता है। आप छू भी नहीं सकते, इतना दर्द आपको होता है। और ये जो लीवर के साइड में आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट पैदा होता है, और आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया की तकलीफ होती है। आपके स्टूल का कलर भी बदल जाता है, आपके टॉयलेट का जो कलर है वो क्ले कलर का हो जाता है, मिट्टी के जैसे आपको टॉयलेट होती है। और ये जो कंप्लेंट्स है वो स्पेशली राइट साइडेड में, यानी कि जहाँ पर लीवर की साइड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, और थोड़ा सा भी आप घूमते हैं, चलते फिरते हैं, या फिर वहाँ उस पार्ट पर प्रेशर देते हैं तो आपके दर्द और भी बढ़ जाता है, या फिर आप दूसरी साइड पर, लेफ़्ट साइड पर सोते हैं तो दर्द जो है वो कम हो जाता है। अगर ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो ये कार्डस मेरियनस मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बर्बेरिस वल्गैरिस। ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए। ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि आपके जो गॉल ब्लैडर की साइड है, राइट साइड जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ये जो दर्द है ये कभी कभी पेट की तरफ या फिर आपके शोल्डर की तरफ भी चला जाता है। और ये जो दर्द है ये रेडिएट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो शोल्डर तक भी जा सकता है, या फिर आपके पेल्विक बोन्स जो है वहाँ पर भी ये दर्द जो है चला जाता है, यानी कि ब्लैडर से नीचे आपका जो हिप है वहाँ पर भी ये दर्द जो है ये चला जाता है। और ये जो दर्द है ये आप ज़्यादातर खड़े रहते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आप पोजीशन चेंज करते हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उस वक्त भी ये दर्द जो है ये बढ़ जाता है। और पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होते हैं,
मल जो है वो अच्छी तरीके से त्याग नहीं कर पाते हैं। साथ ही में उनको गाउट की तकलीफ़ें भी होती है, उनके शरीर में जो गाउट की मात्रा है वो बढ़ जाती है और उसके वजह से आपके जॉइंट्स में, आपके जोड़ों में, छोटे छोटे स्मॉल जो जॉइंट्स है, छोटे जोड़े हैं, उसमें भी ये दर्द जो है ये महसूस होता है। तो उस वक्त ये बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं 200 पोटेंसी में। इस मेडिसिन का सेवन आपको दिन में 2 बार करना है। 2 ड्रॉप आप आपके टंग पर डालेंगे दिन में 2 बार, सुबह और शाम। खाना खाने के आधे या फिर 1 घंटे बाद इस ड्रॉप का आप सेवन कर सकते हैं। तो ये बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन बहुत ही अच्छी मानी जाती है गॉल स्टोन के लिए। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखने को मिलते हैं तो ये बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है कैलकेरिया कार्ब। ये जो कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन है ये भी आपको 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। अब हम बात करते हैं कि कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन में आपको कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे जिस वजह से आप ये कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। तो सेम राइट साइड में ये आपको बहुत ज़्यादा सूजन या फिर प्रेशर देने से बहुत वो एरिया सेंसिटिव हो जाता है, वहाँ पर काटने जैसा दर्द आपको महसूस होता है। और जब पेशेंट जो है वो नीचे की ओर झुकता है तो ये दर्द जो है वो रिलीफ होता है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब पर्सन ये जो पेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है स्टैंडिंग की वजह से या फिर थोड़ा बहुत काम वगैरह कर लेते हैं तो उस वक्त ये दर्द जो है ये बढ़ जाता है। कैलकेरिया कार्ब ऐसे पेशेंट्स में दी जाती है जहाँ पर वो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लगिश है, उसको काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इजीली वो थक जाता है, बहुत ज़्यादा थकान होती है। साथ ही में उसके हाथ और पैर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और उसको स्वीट्स खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग है और गॉल ब्लैडर होने के बाद वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन जो है ये हम 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे दिन में 2 बार, सुबह और शाम। सेम वैसे बर्बेरिस वल्गैरिस हमने ली थी वैसे ही कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन भी हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे वो है चिलिडोनियम मेजिस। ये जो मेडिसिन है ये भी गॉल स्टोन, लिवर के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, साथ ही में गॉल स्टोन के लिए भी अच्छी मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो दर्द आपको राइट साइड में होता है आपके पेट में, तो वो राइट शोल्डर की तरफ भी चला जाता है या फिर शोल्डर के पीछे जो शोल्डर ब्लेड है वहाँ तक भी चला जाता है और आपको पेट जो है वो फुला फुला और डिस्टेंडेड महसूस होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप जब मूवमेंट करते हो तो ये दर्द जो है वो बढ़ जाता है। जब आप लेफ़्ट साइड पर सोते हो या फिर लेफ़्ट साइड पर रहते हो तो उस वक्त ये दर्द जो है वो कम हो जाता है। और जब आपको गॉल स्टोन की तकलीफ़ होती है तो इस मेडिसिन में चिलिडोनियम मेजिस में आपको नोशिया की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। आपने कुछ भी खाया या फिर पिया तो भी आपको नोशिया की तकलीफ़ होती है। और जब स्पेशली आप फैटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उस वक्त आपका नौशा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो पेशेंट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा टायर्ड और थके हुए रहते हैं और जब भी कुछ ठंडा लेते हैं या फिर ठंडे मौसम में भी इनका दर्द जो है वो बढ़ जाता है और सुबह सुबह उनको बहुत ज़्यादा नौशिया फील होता है। तो उस वक्त ये चिलिडोनियम मेजिस मेडिसिन हम 200 पोटेंसी में ऐसे पेशेंट्स में दे सकते हैं। और एक मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं गॉल स्टोन के लिए जो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं की है, वो है लाइकोपोडियम 200। वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है गॉल स्टोन के लिए या फिर जो भी बाइल रिलेटेड परेशानियाँ हैं वहाँ पर ये लाइकोपोडियम मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन, गैसेस या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हम लाइकोपोडियम मेडिसिन जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि गॉल स्टोन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, गॉल स्टोन्स क्यों बनते हैं और उसके लिए आप कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए जिनको गॉल स्टोन की तकलीफ़ है, जिनको सर्जरी करनी पड़ रही है तो उनके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन और ये वीडियो बहुत ही मददगार रहेगा।
और मेरे इंस्टाग्राम पेज को आपने फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर दीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।